हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर करंट अफेयर की हैंड रिटन नोट्स में जो क्लास रहेगी वह रहेगी रिवीजन क्लास। और ये रिवीजन क्लास कौन सी डेट की रहेगी? ये 1 नवंबर को कराई गई करंट अफेयर की जो क्लास थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण दिवस। और इसमें जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वह जनवरी से लेकर सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो रहेगा टॉपिक वह रहेगा 1 नवंबर की करंट अफेयर का। तो 1 नवंबर की करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं कुमार गौरव सर के द्वारा उनका हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका हम यहाँ पर करेंगे रिवीजन और अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट दिवस। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट दिवस है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? यहीं पर आपको इसको भी याद कर लेना है कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसको हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। और ये जो पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को कौन सा समझौता हुआ था? आप लोगों को याद होगा कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगला पॉइंट जो है यहाँ पर है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? को। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो है एक क्लास रिवीजन क्लास है। फटाफट आपको यहाँ पर देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो क्लास करवाई गई है सर के द्वारा 1 नवंबर को करवाई गई है और आज है 4 नवंबर। तो 3 दिन के बाद हमें पता चले कि हमें कितना याद रहा है पीछे का और कितना याद नहीं रहा है। इसीलिए आपको ये 3 दिन बाद में क्लास करवाई जा रही है। बाकी आप डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही होंगे और रिवीजन करना है तो आप उसका रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अगला दिवस है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्योंकि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। अगला पॉइंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं।
कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। अगला पॉइंट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 15 अगस्त 2022 को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उन सभी को आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब देखते हैं 1 नवंबर की करंट अफेयर का रिवीजन। तो 1 नवंबर की करंट अफेयर की रिवीजन से जो अपना पहला क्वेश्चन है वह है एक्सरसाइज से, प्रमुख युद्ध अभ्यास। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हुई है यह एक्सरसाइज पहली बार आयोजित की गई है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है और सभी जितने भी यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखना है और सभी को अच्छे से समझना भी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है आज की वह है IMT त्रिलाट एक्सरसाइज। IMT जो त्रिलाट एक्सरसाइज है इसमें 3 देशों ने हिस्सा लिया है। कौन कौन से देश हैं, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। ये एक्सरसाइज जो है 3 देशों के बीच में हुई है और इन 3 देशों के नाम कौन कौन से हैं, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह एक्सरसाइज पहली बार आयोजित हुई है या फिर इसका और कोई संस्करण जैसे कि दूसरा, तीसरा या पहला। तो पूछा जा सकता है कि IMT त्रिलाट एक्सरसाइज का 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो आंसर रहेगा पहला संस्करण क्योंकि यह पहली बार आयोजित हुई है। और ये एक्सरसाइज किसकी है, नौसेना की है, वायुसेना की है या थल सेना की है। तो ये जो एक्सरसाइज है किसकी है, नौसेना की एक्सरसाइज है। और इस बार जो इसका आयोजन हुआ है पहली बार कहाँ किया गया है, तंजानिया में किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से जो विमान वाहक पोत इसमें भाग ले रहा है उसका नाम पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा INS तर्कस। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस वाली जो एक्सरसाइज का उद्देश्य है वह क्या है। इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य है वह है प्रशिक्षण प्लस समुद्री सहयोग करना। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं अब देखेंगे उनको। बात आई थी यहाँ पर तंजानिया की। तो तंजानिया जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और पूछा जाता है कि लौंग का आइलैंड किस आइलैंड को कहते हैं। तो आंसर होता है इसका जिंजीबार आइलैंड को। और ये जो जिंजीबार आइलैंड है किस देश में पड़ता है, ये पड़ता है तंजानिया में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कौन से नंबर का हो रहा है या इसका कौन सा संस्करण 2022 में हुआ है। तो उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ है। और इसमें कुल मिलाकर कितने देश भाग ले रहे हैं, 5 देश भाग ले रहे हैं। पहला देश हो जाएगा भारत, दूसरा देश है श्रीलंका, तीसरा देश है ताइवान, चौथा देश है उज्बेकिस्तान, 5वां देश है किर्गिस्तान। और इन 5 देशों से इसमें 700 प्लस कलाकार के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर ये जो उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है यह 17वें नंबर का हो रहा है। और इस बार जो इसका आयोजन है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रहा है। कब से कब तक, 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जा चुका है। और इसमें 5 देश भाग ले रहे हैं और इन 5 देशों से 700 प्लस कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 5 देश कौन कौन से हैं, भारत है, श्रीलंका है, ताइवान है, उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो ताइवान है यह इसमें पहली बार भाग ले रहा है। इसके पहले इसने कभी भी इसमें भाग नहीं लिया है। तो ताइवान जो है इस फेस्टिवल में पहली बार शामिल हुआ है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात की जाए तो ताइवान की, ये जो ताइवान है यह फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। ताइवान जो है किस द्वीप पर स्थित है, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और हाल ही में ताइवान की यात्रा किसने की है। तो आंसर याद रखना कि नैन्सी पेलोसी के द्वारा अभी हाल ही में ताइवान की यात्रा की गई है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के। खीर भवानी मेला किस राज्य में किया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि तानसेन जी का जो समाधि स्थल है कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ता है। बाल बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आज का। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। तीसरा जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से संबंधित है। और ये जो 2022 में है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 2022 में इसका जो आयोजन है भारत की 3 जगहों पर किया जा रहा है। और ये 3 जगहें कौन कौन सी हैं, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। तो भारत में इसका आयोजन 3 जगहों पर किया गया है। और ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है पहली बार कब शुरू हुआ था, 2008 में शुरू हुआ था। अब याद रखना है कि जो 2022 में इसका फाइनल हुआ है कहाँ खेला गया है, 2022 में इस विश्व कप का जो फाइनल है वह खेला गया है डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। इसी स्टेडियम में इसका फाइनल विश्व कप खेला गया है। और ये जो फाइनल विश्व कप है यह स्पेन और कोलंबिया के बीच में हुआ है। इसमें विजेता कौन बना है और उपविजेता कौन बना है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो विजेता हो जाएगा स्पेन और उपविजेता हो जाएगा कोलंबिया। स्पेन इसका दूसरी बार विजेता बना है, इसका मतलब है कि इसके पहले भी यह एक बार विजेता रह चुका है। इस विश्व कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसका शुभंकर क्या था, ये जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इस विश्व कप का शुभंकर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा एकता नगर गुजरात में। और इसका जो उद्घाटन है वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मियावाकी तकनीक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मियावाकी तकनीक जो है यह जापान की तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग जो है भारत में शहरों के अंदर तेज़ी से जंगल का विकास करने में किया जा रहा है। पूछा जाता है मियावाकी तकनीक का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा तेज़ी से जंगल का विकास करने में यह तकनीक उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। आंसर हो जाएगा गुजरात में। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है, गुजरात में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है कि चर्चा में रही माछू नदी, चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है मोरबी शहर गुजरात से। तो माछू नदी कहाँ पड़ती है, माछू नदी मोरबी शहर गुजरात में पड़ती है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में केबल पुल के टूट जाने से एक हादसा हो गया है। और वही जो नदी थी, जिस नदी के ऊपर ये केबल पुल बना हुआ था, उसी नदी का नाम क्या है, माछू नदी। और ये जो माछू नदी है कहाँ पड़ती है, गुजरात के मोरबी शहर में पड़ती है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा कलोल गुजरात में। दूसरा पॉइंट है कि इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क कहाँ बनाई गई है, तो आंसर होगा सूरत में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है, गुजरात में है। उकाई परियोजना कहाँ है, गुजरात में है। नदी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये पहल 3 लोगों के सहयोग से शुरू की गई है। पहला तो शिक्षा मंत्रालय, दूसरा फीफा और तीसरा है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। इन तीनों के सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को शुरू किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं। फीफा के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो कौन से हो जाएंगे, इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा जा रहा है कि 2022 में गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण हुआ है, आंसर हो जाएगा चौथा संस्करण। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो इसका आयोजन जो है 31 अक्टूबर 2022 से 1 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर में देशों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाना। अगला पॉइंट इससे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 जो है यह डिजिटल रूपी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में पूछा गया है कि डिजिटल रूपी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। डिजिटल रूपी की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को आरबीआई के द्वारा की गई है। इसके लिए कितनी बैंकों का चयन हुआ है, इसके लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है कि 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने
टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।